अपना कोई जीवन जीना छोड़ दे। वो क्या चाहता है सुअर लोगों, वो सुअर लोग जो बोल रहा है सब सुअर लोग है। बिना कहे ही सब देने वाले तैयार रहते। तो जैसे कहावत भी है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। उन्होंने तो किसी का हेलमेट भी ले लिया भाई, कोई हेलमेट लेकर आता है, हेलमेट भी ले लिया। हमारे जन्मदिन पे पैसा लाए, रुपया लाए, कपड़ा लाए, ये भाई साहब हेलमेट लेकर आ गए। वो देवता हैं, बागेश्वर बाबा जी देवता हैं। धाम 30,000 का जैकेट पहना, इनको जलन हो गई 30,000 का जैकेट क्यों पहना। और अभी सनी लियोन अगर 30,000 का जैकेट पहनती तो कहती अरे तरीके सनी लियोन 30,000 का जैकेट पहन। 56 साल का युवा जातिगत जनगणना की बात करता है, वही 27 साल का युवा कैंसर संस्थान खुलवाता है। तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है, वो भक्तों ने उनको बनाया है बाबा बागेश्वर, तुम्हारी वजह से नहीं बने। जलन वाले अपना जलन बरकरार रखें और बाबा का जलवा बरकरार रहेगा। जलन इस वजह से है क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं। वो क्या हमने चश्मा लगा लिया, और चश्मा भी बड़ा महंगा था, गुच्ची का चश्मा था। भारत में इतनी पोस्टें वायरल हो रही हमारी, लोग चश्मा की फोटो और चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो, कुछ तो कह रहे नहीं 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 नहीं, ऐस देखो ऐस, कुछ तो कह रहे मजे तो इन्हीं के हैं, ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, 10 रुपया का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आज फिर सीपी के अंदर। आज मैं आया हूं किस लिए दोस्तों, आज मेरा स्पेशल आना हुआ है बाबा बागेश्वर जी, हाँ बागेश्वर धाम पीठाधीश शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी का जिस तरीके से सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाना युवकों को भाता है, और उनके जो कार्य हैं, चाहे कन्या विवाह हो, चाहे अब कैंसर हॉस्पिटल का इतना बड़ा उन्होंने एक प्रण लिया है और उसके लिए पीएम मोदी का वहाँ जाना, राष्ट्रपति मुर्मू जी का वहाँ जाना, जिस तरीके के कार्य वो करते हैं और कर रहे हैं, और जिस तरीके से नवयुवकों में, खासकर जवानों में जो धर्म की, सनातन धर्म की, अपने धर्म में कितना दम है और सारी चीज़ें जो जागृत किया है, उस चीज़ को ना देखे उनके पहनावे, जबकि वो कहते हैं कि भाई मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद नहीं खरीदता, मेरे को सारे जितने भी मेरे श्रद्धालु हैं, मतलब जो भी मेरे में भाव रखते हैं, वो मुझे कोई फॉर्च्यूनर बैठाता है, किसी में बैठाता है, हम मना नहीं करते। लेकिन उसको इस तरह से देख के कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट, खासकर जो हिंदू हैं वही परेशान हो रहे हैं कि बाबा इनको ना आसाराम दिखाई दिया, ना राम रहीम जो था, इतने कहाँ से कहाँ पनप गए राज में, ये सब नहीं दिखाई दिए। लेकिन इसके ऊपर सबकी नज़र है। कैसे देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि जी इतना कैसा बाबा है जो इतने महंगे महंगे चश्मे पहन रहा है, जैकेट पहन रहा है, जबकि वो यात्रा पे हैं अभी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिजी वगैरह वहाँ गए हैं, वो सनातन धर्म का प्रचार लगाने के लिए। उनके ऊपर इस तरह के तंग सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है, ये कैसा बाबा है, जबकि उनके ऐसे ऐसे कर्म हैं। हॉस्पिटल कैंसर के लिए हॉस्पिटल खुलवाना हुआ, और लड़कियों कन्या का विवाह हर साल कराना हुआ। अपना कोई जीवन जीना छोड़ दे। वो क्या चाहता है सुअर लोगों, वो सुअर लोग जो बोल रहा है सब सुअर लोग है। वो चाहता है क्या कि बाबा आत्महत्या कर ले, मर जाए, जिंदा जिए नहीं। वो भी माँ बाप का बेटा है, उसका भी बाप उसको जन्म दिया है। जवाब देने में तो उनका कोई शामिल नहीं है। उन्होंने बोला है अरे भैया, नाचने गाने वाले 2 पैसे के पहनते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती, और एक बाबा मतलब एक धर्म का प्रचार करने वाला, और अरे भैया उसका पर्सनल लाइफ है, कुछ भी करे। दान दाता का यहाँ होड़ लगी हुई है, उसके पास भगवान दे रहे हैं दोनों हाथों से। भगवान जब दोनों हाथों से दे रहा है, वो लुटा भी रहा है। वो कन्या को देखिए कैसे करके जो सामूहिक विवाह करवाता है, भर भर के उनको जो है ये दहेज देता है, भर भर करके, और कन्या लोग खुशी खुशी उसको पिताजी बोलता है, कोई भैया बोलता है। ये भी तो देखो ना, मैं तो खुद फॉलो करता हूँ, इतना अच्छा गया हूँ मैं। अरे भैया वो देवता है, 24/7 देवता है, वो देवता है। बागेश्वर बाबा जी देवता हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जी, और उसके बाद में देशभक्त हैं, कट्टर देशभक्त हैं। देश के प्रति उनका जो है ना मान सम्मान कूट कूट करके, देश के प्रति भक्ति उनके कूट कूट के भरा हुआ है। वैसा देशभक्त तो ढिबरी लेके ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो छुटभैये लोग हैं, कुत्ते लोग भोगते रहते हैं। तो एक बात जान लो, संत सताए तीनों जाए। संत को अगर सताइएगा ना साहब, तो तीनों कुछ चला जाएगा। ऐसे ऐसे कई तो भीतरे चले गए, कई लोग भीतरे चले गए हैं। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण, कौरव और कंस। तो ऐसे ऐसे कई भीतरे चले गए मेरे भाई। तो ये जो सता रहा है ना, ये चला जाएगा भीतरे, कहने का मतलब।
करगस सम दुर्जन वचन रहे संत जनटारी, और बिजली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जारी। समुद्र में अगर बिजली गिरता है ना तो समुद्र का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, वो संत है, ऐसे झाड़ देते हैं। ये जो है ना कटु बात जो कोई कहता है, तो आप जाइए पहाड़ के पास चले जाइए। पहाड़ के पास जब जाइएगा तो वहाँ पहाड़ पर ओलावृष्टि होती है, हैं? पहाड़ पर ओलावृष्टि होती है तो पहाड़ मार सह लेता है, जवाब नहीं देता है। वैसे ही बूंदा घात सह गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। जो राक्षस लोग जो अगर गाली दे देगा तो वो महान है, पर्वत के समान उनका हृदय है, उनको क्या बिगड़ जाएगा, वो संत है मेरे भाई। तो जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। और साधु संत का ज्ञान पूछ लो। मतलब ये कह के तंज कसना दिखाना कि गरीब है, उस तरीके के हैं जो, वो तो उसके मतलब अनुयायी हैं, उसके पीछे पागल है और वो ऐश कर रहा है उनके पैसे, जबकि करोड़पति उसके पीछे पड़े हुए हैं। और करोड़पति इतने हैं कि उन गरीबों से तो वो वहाँ मतलब उनको भंडारा चलाना, 24 घंटे भंडारा। आप चले जाइए इस टाइम, आप गुरुद्वारे में चलता है ना, उसी तरीके से 24 घंटे। उनका पास में दान दाताओं की कमी नहीं है, इतने दान दाता उनके पास में कि उनको किसी प्रकार का धन दौलत का, देखिए भगवान का आप जब जाप करिएगा ना, भगवान के प्रभु के सानिध्य में रहिएगा ना, धन दौलत तो कुछ भी नहीं है सर, हर चीज मिलेगा। अरे जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई कृपा करना शुरू कर देता है। आसमान से भी देवता लोग फूल बरसाने लगता है। तो हमेशा वो जो है ना, उन पर श्री राम प्रभु कृपा कर दिए हैं, तो उनको कमी होगा। अरे बोलने वाले बोलते रहेंगे, भोंकने वाले भोंकते रहेंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। महान संत है, हीरा ही रहेगा। नहीं तो अभी ये बताइए, इतने जो हुए हैं सब संत, इतने पहले भी इतने हुए, जैसे राम रहीम की बात करते हैं, आसाराम की बात करते हैं, ये सब, इनके ऊपर कभी किसी ने कोई तंज नहीं कसा। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितना उन्होंने मतलब, उनके ना कोई जानता है किसी तरह की छवि। एक निर्मल बाबा आता था टीवी के ऊपर, और ये बंदा ये मतलब ये एक संत जो हुआ है इतनी कम उम्र में, मतलब उसकी एक तो आपके पास सारा उसकी डिटेल होगी, कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, क्या कर रहा है, एक एक चीज़ की वो लोगों को जानकारी देते हैं। ये देख रहे हैं, एक एक चीज़ की जानकारी देते हैं वो। ये देखिए क्या चीज़ है, हाँ ये पेड़ है ना, पेड़ है तो ना, इसमें फल नहीं रहेगा तो कोई पत्थर मारेगा नहीं मारेगा। वैसे फल अगर लग जाएगा, मीठा फल, रसीला फल, तो बच्चा पत्थर मारना शुरू कर देगा। तो जानता है इसके अंदर में है वाला गुण है, फल है इसमें लगा हुआ, इसको मारो, इसको बदनाम करो। तब मैं नहीं चक्कर है, हाँ बस। तो क्या कहेंगे संतों को, जिस तरीके से अब वो प्रचार, मतलब जिस तरीके उनका एक मतलब मैं ऑरा देख रहा हूँ, इस तरीके का है कि वो नौजवानों को, जब मैं जाता हूँ उनकी कथाओं में, उनके धाम पे भी गया हूँ मैं, तो जो देखता हूँ ना, मतलब वो लोग मतलब गरीबों को देने की तो बात छोड़ो, वो लेके ही आते हैं कुछ ना कुछ वहाँ से। तो मतलब इस तरीके का चीज़ें आज तक कभी हुई नहीं। आप कैसे देखते हैं उनको, बारे में आपने जो सुना है? देखिए सर, लेते संत कभी अपने पास कुछ नहीं रखता है, उसका कौन है खाने पीने वाला, ये सब बकवास बात है। संत जो है पैसा जमा करके रखेंगे, सामूहिक कन्या विवाह करवा देंगे, सब बेटी और बहन बना करके सबको दान कर देंगे, वो संत है। उन्होंने कहा कि अब तक जो मतलब मंदिर से इलाज होगा, मंदिर से मतलब लोग कहते हैं कि मंदिर में क्या होगा, तो मंदिर में अब इलाज करने के लिए वो बहुत कुछ करेंगे, देश का भविष्य। अरे हमको अगर बोलेंगे ना, हमारा अगर बस चले तो हम उनको प्रधानमंत्री बना दें। प्रधानमंत्री को देखो उन्होंने बुलाया, प्रधानमंत्री भी उनके धाम पे गए, बिल्कुल, मतलब बाबा बागेश्वर के धाम पे, और राष्ट्रपति जी भी गई। भैया ऐसा देश कल्याणकारी काम, ऐसा संत, ये संत नहीं है, ये संत सिपाही है। ऐसा संत सिपाही चाहिए देश को। एक एक चीज पे नजर रहती है, चाहे वो मुस्कान वाला मर्डर केस हो, चाहे पहलगाम वाला केस हो, और चाहे अभी हादसा हुआ जो इतना बड़ा दर्दनाक अहमदाबाद में, सब पे वो अपनी बात रखते हैं, चाहे कहीं हो। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह घूम रहे हैं। यही तो देशभक्ति की खासियत है, एक एक चीज पे उनकी बयान। बिल्कुल देशभक्त की यही खासियत है, और उनके हृदय में स्वयं हनुमान जी विराजते हैं, ये बात जान लीजिए। बाबा बागेश्वर धाम जो है वो एक सच्चा दरबार है, दिव्य दरबार है। सबसे कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ संभाला है। अभी कैंसर का एक हॉस्पिटल बना के रखा है, 400 करोड़ रुपए के आसपास का एक हॉस्पिटल बना दिया, बना रहे हैं, सब शुरू किया है। हाँ शुरू किया है, न्यू ओपन कर दिया उन्होंने। मतलब सबसे कम उम्र में इतना तेज तर्रार हमारे देश के अंदर एक सनातनी जो भी है, मतलब जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं कर सकता है सर। और जो लांछन लगा रहे हैं लगाते रहे। मैंने भोजपुरी एक्टर कितने भी देखे हैं, भोजपुरी न्यूज़ भी देखता हूँ, बिहार के कई लोग हैं बाबा बागेश्वर को उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ बोलता रहो, मगर जो कार्य उन्होंने कर दिया सर आगे चल के कोई नहीं कर सकता। हिंदू राष्ट्र अगर न्यू खोदने वाले हैं तो वो बागेश्वर धाम है, और हिंदू राष्ट्र जब तक बन नहीं जाएगा तब तक बागेश्वर 2 कदम पीछे नहीं लेंगे। और आने वाले समय में हमारे हिसाब से अगर प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेंगे तो वो बागेश्वर महाराज जी।
वो कहते हैं भाई कथावाचक हूँ, मेरे को इससे कहना संत मैं सब त्याग दूँ, मैं सब कुछ कर दूँ, ये सोच क्या है? मतलब क्या ये जलन है, क्या भावना? क्योंकि जब वो कह रहे हैं मैं कथावाचक हूँ, मेरा सांसारिक जीवन से पूरा लेना देना है और मैं किसी से मांगता नहीं, मेरे को देने वाले सर और वो देते हैं सब। उनके पास सर देखिए कुछ नहीं है, ना वो पहनने के शौकीन है, ना वो खाने के शौकीन है, ना वो किसी चीज़ के शौकीन है। वो तो सिर्फ एक हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और हिंदुत्व को साथ लेके चल रहे हैं और हिंदुत्व का हमेशा आगे से आने वाले समय और आगे से आगे तक वो सोच रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं सर, आज अगर हिंदुत्व की बात करने वाला अगर हमारे साथ चल रहा है तो मैं उसका गुण गाऊंगा, हमेशा गाऊंगा और धीरेन्द्र शास्त्री जी के मैं साथ हूँ और हमारी कहीं भी जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। मैं उनका भक्त हूँ, बहुत अच्छा भक्त। कथाएं देखी हैं आपने, सुनी है? जी, मैं उनकी कथाएं हमेशा सुनता हूँ। कोई भी बात वो ऐसी नहीं बोलते हैं जो देश हित के लिए खराब लगे या कहीं से गड़बड़ हो, बहुत अच्छा बोलते हैं वो। उनके अंदर अनुभव है और सबसे कम उम्र के अगर कोई भी हमारे संत हैं तो वो धीरेन्द्र शास्त्री जी है। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है SK विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश कानपुर से। चलिए, और लोगों से भी राय लेते हैं दोस्तों। आज इसके ऊपर मैं पूरी तरीके से ओपिनियन लोगों के लेके चलूँगा और आज पूरी तरीके से बात रखेंगे। उनको सबको करारा जवाब मिलने वाला है यहाँ। उनकी सबसे बड़ी खासियत तो मुझे ये लगती है कि मतलब आम से आम एक रिक्शा वाले को भी पता है उनकी, अगर वो उनको फॉलो करता है कि कहाँ है बंदा, पूरी जानकारी। उसको करोड़पति लोग लाइन में लगे हुए हैं दान दक्षिणा करने के लिए, लाइन में लगे, नंबर नहीं आ रहा है देने के लिए, और कह रहे हैं जी ये गरीब आदमी को तो चूसता है, मतलब पागल कर रखा है और खुद मौज कर रहा है। गुच्ची के बने कौन कौन से लाखों के हज़ारों के चश्मे तो कोट पहना, जबकि वो तो जो दे रहा है कह रहे हैं उन्होंने कि बच्चा और बीवी छोड़ के तो मुझे कुछ दे दो मैं सब ले लूँगा। ये जो बोल रहे हैं ये इनकी औकात है उनके सामने, ये धूल के भी समान हैं उनके। कथावाचक तो है, ये सोचते हैं संत। अरे नहीं, उनकी धूल के भी समान हैं। ये अपनी बहनों की शादियां नहीं करवा पाते, वो तो अगला 150 लड़कियों की शादी करा रहा है, 250 लड़कियों की शादी करा रहा है। ये तो अपनी एक बहन की नहीं करा पाते। ये तो इनकी एक बहन की शादियों में इनका घर बिक जाते हैं। चल रहा है वहाँ पे। इनकी एक, देखो भैया मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, पहले तो उनको समझना सीखो, ठीक है? गद्दार कोई नहीं होता, गद्दार हम में से ही होते हैं। जो ये जो बोल रहे हैं ना, मैं बहुत सारी पोस्टें देख रहा हूँ, गद्दार हम में से ही हैं। हिंदू ही ज्यादा परेशान है, ठीक है? इजराइल का मुद्दा। अब वो कह रहे हैं गुच्ची का चश्मा पहना हुआ है। एक आप बात बताइए, उनका बयान तो सुनिए। वो कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं था इतना महंगा चश्मा है, हमें तो पता भी नहीं था। नहीं तो कहते रहे भाई बीवी और बच्चा छोड़ के जो दान में देगा मैं सब ले लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल देने वाले बनो, बिल्कुल। और जो देगा मैं मना करूंगा नहीं। अरे उनका दान, तुम्हारे भगवान ना करे तुम्हारे बाप को कैंसर हो जाए तो उसका दान, तुम्हारा जो सबका दान है ना, वो तुम्हारे बापों के काम आएगा। क्योंकि हॉस्पिटलों में तुम जाओगे, जो उसने हॉस्पिटल बनवाया है। अगर तुम्हारी बेटियों की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बहन की शादी नहीं हो रही, अपनी बहनों की शादियां करवा दो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है दहेज के साथ। अरे वो तो कहते हैं यार, ना आओ तो भीड़ कम, आओ तो वेलकम। हमें जरूरत नहीं है, मत दो ना तुम दान। तुम बकवास क्यों करते हो? तुम्हें देना है नहीं। जिन्होंने राम मंदिर में 2 रुपए नहीं दिए दान, वो साले राम मंदिर के हिसाब मांगते हैं। भैया देखिए, जो राम मंदिर का हिसाब मांग रहा है वो एक बाप के नहीं है, उनके अंदर 12-12 खून है, वो आप छोड़ दीजिए। और जो ये इंसान को, जिसको 10 साल पहले कोई नहीं जानता था, 5 साल पहले कोई नहीं जानता था, आज उसको पूरी दुनिया जान रही है। तो तुम उससे बहसबाजी कर रहे हो, तुम उसको दिखावा दिखा रहे हो। तुम नहीं जानते हो आगे वाले जाने में क्या चीज है भैया। जिसने 5 साल के अंदर, जिसको हनुमान जी की कृपा ने तार दिया, अभी तो 5 साल 7 साल ही हुए हैं, अभी तो तुम आगे आगे देखते जाओ वो क्या करेगा आगे तुम्हारे लिए। तो ये वही तो कह रहे हैं कि तुम ध्यान लगाओ बालाजी में, वो सब कुछ जब मेरे जैसे को उठा सकते हैं तो तुम कहाँ? अरे भैया, और तुम बालाजी पे ध्यान लगाओ ना लगाओ, लहसुन के ऊपर तुम बालाजी पे ध्यान लगाओ ना लगाओ, तुम अपने कर्मों पे ध्यान लगा दो, तुम तब भी तर जाओगे भाई। कर कह रहे हो तुम जो ये बोलना, बिना समझे सुनना, तुम अपने कर्मों के द्वारा भी, भैया 1 मिनट, आप अपने कर्मों पे थोड़ा सा ध्यान लगाओ, फिर भी तर जाओगे। बालाजी भी तो बाद में आपके ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि बालाजी हर किसी के ऊपर कृपा नहीं करते भैया। ध्यान भी लगता हर किसी का। जी, हम भी खूब जाते ये हैं, माया है, ये माया का जंजाल है। और जो इस माया से हटा वो धीरेन्द्र शास्त्री बन गया। जय श्री राम। पूरा 24 घंटे भोजन अपने धाम में चलवा रहे हैं, तो तुम्हें और क्या चाहिए? नलायको, थोड़ा समझ जाओ और अपने कर्मों के द्वारा ध्यान दे लो, वरना निचड़े जाओगे। कांग्रेस वो गुच्ची पहने, अरमानी पहने, हमारी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा है, औरों की श्रद्धा हम पहनाएंगे। हम उनको BMW क्या सारी महंगी गाड़ी दे रहे हैं, हम उनको रोल्स रॉयस में पहुंचाएंगे। तुम्हारी औकात से बढ़कर ही करवाएंगे। हमारा पैसा, हमारा धन, हमारी श्रद्धा, हमारे भगवान, तुम जलते रहो, जलते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनिए आपने सिलसिले वाली बात। जहाँ तक बात है भैया, क्या पहनते हैं, क्या उड़ते हैं, मैंने तो करोड़पतियों को लाइन में लगे हुए देखा है भाई साहब। वो दान देने के लिए, वो सेवा देने के लिए वो लाइन में लगे रहते हैं। तो गरीबों की तो बात छोड़ो, और गरीब वहाँ धाम से कुछ ना कुछ लेके ही आता है, चाहे आशीर्वाद, चाहे भोजन प्रसाद।
चाहे उनकी प्रॉब्लम का समाधान। बाकी दे के आता हुआ किसी को देने के लिए तो वो अमीरों तक को नहीं बोलते, वो बिना कहे ही सब देने वाले तैयार रहते। तो जैसे कहावत भी है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। उन्होंने तो किसी का हेलमेट भी ले लिया भाई, कोई हेलमेट लेकर आता है, हेलमेट भी ले लिया। हमारे जन्मदिन पे पैसा लाए, रुपया लाए, कपड़ा लाए, ये भाई साहब हेलमेट लेकर आ गए। भाई कौन खुशी में हेलमेट लाए बताइए। गुरुजी फूल मारते हैं आदमी, ये पागल लोग तो लग जाती है आपको। कहाँ के हो आप? मुंगाली गुरुजी। का नाम तुम्हारा चेला? बलवीर। नहीं, वो कह रहा था गुरुजी, वो बड़ा उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी बाद में समझा। हाँ। उन्होंने भी बाद में समझा, उन्होंने एक्सेप्ट तो पहले करा कि मैं बाइक थोड़ी चला, तो उन्होंने बाद में समझा, उसका भाव देखा कि तो इसलिए भैया इतने भीड़ भाड़ लग ना जाए, सोच समझ के करो, कभी उनका भाव तुम्हारे कर्मों का द्वारा पड़ात ना हो जाए, तो इसलिए अपना सोच समझ के बोलो। उन्होंने डेफिनेशन भी समझाई संत की और उसकी, कहना है जो संत वो जो दूसरों का भला सोचे, और वो भैया जो संतुलन के अंदर रहता है वही संत होता है। देखिए पत्रकार महोदय, बहुत गंभीर विषय है और ये सिर्फ सनातन को टारगेट करने का ही मुद्दा होता है। आज लोगों को इस बात से जलन है कि एक 27 साल का नौजवान सनातन को लेकर के इतना वर्चस्व होकर के बोलता है, जो लगातार कन्याओं का विवाह करवाता है। आज सबसे बड़ा हॉस्पिटल मध्य प्रदेश के अंदर बनवा दिया और लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदू गांव की, हिंदू राज्य और हिंदू प्रदेश की बात करता है। तो ये जलने वाले जो होते हैं ये कहीं ना कहीं सनातन को टारगेट करने वाले लोग होते हैं, और कोई नहीं लगता है कि कोई सनातन का ध्वज लेकर के आगे बढ़े। उनका पैर खींचने के लिए तमाम तरह के लोग होते हैं, खासकर जो लेफ्ट लॉबी काम करती है, जिनको हम जिहादी या कठमुल्ले शब्दों का प्रयोग से कहते हैं। इन सारे लोगों का ये काम होता है सनातन के समर्थक जो होते हैं उनका विरोध करना हमेशा। आज आप देखिए कि जो बागेश्वर धाम का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कभी उस नंगी पुंगी इन्फ्लुएंसर का विरोध नहीं करा जो उनसे लाइक फॉलोवर्स ठुमके लगा करके लाइक फॉलोवर्स लेता है, फिर तो हनीमून के लिए गोवा, पेरिस, लंदन जाता, उनको तो कभी कुछ नहीं कहा। ये कैरी मिनाटी जैसे लोगों को कभी कुछ नहीं कहता, जो माँ बहन की गालियां देकर के आज मिलियंस में फॉलोवर्स बटोर करके आज हनीमून और ये पिकनिक के लिए दुबई जाता है। ये तमाम तरह के लोगों को कुछ नहीं कहना है। कहना किनको है? जया किशोरी जी को कहना किनको है? देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज कहना किसको है? बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। तो ये कहीं ना कहीं सनातन को मानने वाले लोगों के लिए इन लोगों का एक विचार है, जो किसी भी चीज़ बागेश्वर धाम 30,000 का जैकेट पहना, इनको जलन हो गई 30,000 का जैकेट क्यों पहना। और अभी सनी लियोन अगर 30,000 का जैकेट पहनती तो कहती अरे तरीके सनी लियोन 30,000 का जैकेट पहन। नाचने वाले गाने वाले क्या क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना। और हम तो हम कथावाचक हैं, हम कोई संत नहीं बोल कहते हैं मोह माया त्याग दो, ऐसा तो कुछ मैं मोह माया त्याग सबकी अपनी अपनी जीवन शैली है, कलयुग है ये। इसमें सनातन का प्रचार के साथ साथ जो इंसान अपने वास्तविक जीवन को भी जी रहा है वो भी होता है। सनातन परंपरा में जो 4 आश्रम होते हैं, जैसे गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचर्य, तो सब अपने अपने आश्रम में रहते हैं। ये बाबा जी ने ये तो नहीं कहा कि हम सन्यासी आश्रम में या ब्रह्मचर्य में हैं, इन्होंने कहा कि हम तो गृहस्थ में भी जाने वाले हैं। तो उनका कथावाचक है और वो कथा के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो लड़के नए मैं कह रहा हूँ ना, प्रेमानंद गुरुजी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सुन करके आज देश में करोड़ों युवा हैं जिन्होंने मांस मछली का त्याग करा है, जो गलत रास्ते से आज सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो कहीं और हमारे लिए तो हम तो गुरुजी से बस इतना कहना चाहते हैं कि जलने वाले लाख जले, जला नहीं रुकने देंगे। आप देश नहीं झुकने दीजिए, हम आपको नहीं झुकने देंगे। और आप देश और धर्म की बात करते रहिए, हम आपके साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे और हमेशा रहेंगे। कथावाचक बहुत है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब एक तरह से मोटिवेशनल स्पीच करते हैं, लेकिन इनकी चाहे पहलगाम का किस्सा हो, चाहे मुस्कान की बात हो, चाहे तुम्हारी सोनम का हो, चाहे तुम्हारा अहमदाबाद को, एक एक चीज़ पर नजर आई। आज इजराइल और इराक के ऊपर भी अपने बयान दे रहे हैं, जबकि वो यात्रा पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मतलब फिजी बाहर विदेशों में। इतना अपडेट होने के बावजूद, देश की इतनी चिंता करने के बावजूद ऐसी भावना इनके प्रति क्या कारण है? देखिए, इन लोगों का वही लगता है, ये जो आजकल के जनजी होते हैं ना, जो सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, सोफिया अंसारी, मियां खलीफा को अपना आइडल बना करके रखा है, इनको लग ही नहीं रहा कि कोई गुरु, कोई संत, कोई महात्मा इस तरह के देश के हर मुद्दे पर अपनी राय रखे और पॉजिटिव राय रखे। आप बताइए कि एक चीज़ें जो उन्होंने नेगेटिविटी वाली कर डाली हो वो नहीं बोलते, लेकिन फिर भी टारगेट इनको उनका ही करना है। ये सारा एक चलता है। मैं कहता हूँ अगर विरोध ही करना था तो आए दिन जो है मदरसे और मस्जिदों में जो है मौलाना बलात्कार करते हुए पकड़ाते हैं। आए दिन अभी राजस्थान का एक घटना आया था कि ब्राह्मणों की बेटी का 20 लाख, राजपूतों की बेटी का ये, बनिया की बेटी का ये, तो उन पर तो कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जब संतों की बात आती है, साधुओं की बात आती है, गुरु
गुरुजी की बात आती है तो ये आ जाते हैं नंगा नाच करने के लिए। ये एक लेफ्ट लॉबी चलती है। भाई तुम बोलो और मुसलमानों की बात कर रहे हो, मैं तो हिंदुओं से परेशान हूँ। ये साले छाती पीट रहे हैं इजराइल पे, फिलिस्तीन पे हिंदू, और वो छाती पीट रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पे। हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं, तुम उनकी बात कर रहे हो। ये इनको क्या कहोगे? ये अपने ही ऐसे खोटे सिक्के बैठे हो। देखिए जो हिंदू है, कैसे हिंदू है वो? देखिए जो हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करता है, उनकी अम्मी के साथ अब्दुल खेल गया है, बात खत्म है। वो उनके परिवार ने उनको कभी संस्कार नहीं दिया, अपने धर्म का, सनातन का पहचान नहीं है, इसीलिए वो ईरान के लिए के साथ कौन खड़ा हो रहा है? ईरान जिसके साथ युद्ध लड़ता है वो खुद आतंकवादी है। हुती कौन है? हिजबुल्लाह कौन है? ये सारे हमने तो इनको आतंकवादी का टैग थोड़ी दिया है। यूनाइटेड नेशन कहता है कि हिजबुल्लाह और हुती आतंकवादी संगठन है, और आतंकवादी को लेकर के युद्ध में उतरने वाले लोगों को आज भारत का आदमी अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो आतंकवादी लोग हैं। और इन तरह की मानसिकता के लिए कुछ नहीं किया। देखिए आप ये कहिए कि आप चलते रहिए कुत्ता भोके 1000 हाथी चले बाजार, तो हम बाबा जी के साथ खड़े हैं और पूरा देश और सनातन को मानने वाले जलन बरकरार रखो, हमने जलवा बरकरार रखेंगे और पहनेंगे हम तो। अभी तो बनाने वाले सब संत ये बिल्कुल भी दान के पैसों से काम कर रहे हैं ना। जो कराएगा कोई हमला नहीं करेगा किसी को, कह रहे बीवी और बच्चे छोड़ के कुछ दे दो। हाँ बिल्कुल, यहाँ नशा का प्रमोशन कर करके, जुआ सट्टा का प्रमोशन करके लोग फॉर्च्यूनर पर घूम रहे हैं, दिक्कत नहीं है। और गुरुजी अगर दान के पैसे से 2% पैसे से अगर ऑस्ट्रेलिया चले गए तो इनके पेट में दर्द आ गया। वो 24 घंटे भंडारा चल रहा है, और अस्पताल की बात की कह रहे हैं, अब तक मंदिरों से इलाज नहीं होता था, हम इलाज करेंगे मंदिरों से। मैं क्या कह रहा हूँ, सीधा साफ और स्पष्ट बात यह है कि आप लाख अच्छाई करिए, आपकी वाहवाही करने के लिए कोई नहीं बैठा है। एक बुराई कर दीजिए, नंगा नाच करने के लिए तमाम तरह के लोग, और यही कलयुग की परिभाषा है। देखिए भैया गुप्ता जी, 56 साल का युवा हिंदुओं को बांटने की बातें करता है, 56 साल का युवा जातिगत जनगणना की बात करता है, वही 27 साल का युवा कैंसर संस्थान खुलवाता है, वही 27 साल का युवा गरीब बेटियों का विवाह करवाता है, वही 27 साल का युवा जाकर देखो गरीब माओ के लिए वृद्धा आश्रम खुलवाता है, गरीबों को, भूखों को अन्न खिलाता है, भोजन करवाता है। और ये कुछ लोग कहने वाले न जाने क्या क्या कहे जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब बाबा बागेश्वर धाम जी अगर फिरकी लेना शुरू कर देंगे और तो तुम्हारी फिरकी ऐसी बनेगी, कोई कांग्रेसी नहीं ठटरी लेने आएगा, कोई विपक्ष का नेता तुम्हारा ठटरी लेने नहीं आएगा। अरे समझ जाओ, सनातन अकल्पनीय है, और जिस सनातन को गाली देने का काम करते हो, जिस सनातन को कानादर करने का काम करते हो, आखिर अंतिम समय में तुम्हारा भी हश्र वही होना है। राम राम सत्य है, सबको यही कहकर जाना है। वो तो कह रहे हैं भैया कि तुम जलन अपनी प्रकार रखो, मेरा तो जलवा प्रकार रहेगा। बिल्कुल, जिनको जलना है वो जलना जारी रखे, बाबा बागेश्वर का जलवा बरकरार रहेगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है, दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जी है। मोदी जी ने विपक्षियों की नींद उड़ा रखी है और धीरेन्द्र शास्त्रियों ने अधर्मियों की नींद उड़ा रखी है। तो भैया दोनों का जलवा जलाल है, और जलवा तो ऐसा है, मोदी जी विपक्षियों को सोने नहीं देते और धीरेन्द्र बाबा विधर्मियों को उठने नहीं देते। तो भैया इनका हाल बेहाल है, एक तरफ नरेंद्र मारता है तो दूसरा तरफ धीरेन्द्र छोड़ता नहीं। उनके ऊपर इस तरह की तंज करना कि भैया वो गरीबों को तो ऐसे उसके दबकते हैं और खुद मौज कर रहा है, लाखों के चश्मे। ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो किसी गरीब की कभी मदद नहीं की होगी। 1200 करोड़ राहुल गांधी फूंक देते हैं न्याय यात्रा में, देश हित में उनके पास पैसा नहीं होता, गरीब के लिए पैसा नहीं होता। गरीब के साथ फोटो खिंचवाते हैं, 5 स्टार का खाना वहाँ मंगवा के खाते हैं, टॉयलेट मंगवा के वहाँ पे गरीब के घर में। ये सारी नौटंकी प्रोपगंडा करने वाले इन्हीं के फॉलोवर हैं, और कभी भी ये जिंदगी में इन्होंने 1 रुपए की, 1 रत्ती की मदद नहीं की। बाबा बागेश्वर तो वो हैं जो सार्वजनिक तौर पे मतलब गरीब बच्चियों की शादी कराते हैं, और एक में नहीं करीब 500 1000। तो और वो उन गरीबों की मदद करते हैं जो असली में जरूरतमंद है। तुमने क्या किया? ये जलने वाले लोग वही हैं जो एक हर साल शादी करने के 24 घंटे भंडारा चलता है, 24 घंटे भंडारा चलता है, सारी चीजें चलती हैं। आज तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है, वो भक्तों ने उनको बनाया है बाबा बागेश्वर, तुम्हारी वजह से नहीं बने। और जलने वाले भी वही लोग हैं जिनके रत्ती भर योगदान नहीं है, न देश में न किसी हमारे सनातन में। रहीम और ये सब इनको और नहीं दिखाई और कोई दिखा और धर्म ना दिखाई देता। बिल्कुल कह तो रहा हूँ, इनको लगता है कि बाबा बागेश्वर की साख बढ़ गई, भारत में इतने लोग जानने लगे, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उससे इनको चिढ़ है कि ये सब क्यों हो रहा है, कुछ उनके साथ गलत क्यों नहीं हो रहा, कुछ ऐसा हो कि वो भी ऐसे ही दिखे कि भाई इनकी मनोकामना ये है। लेकिन बाबा बागेश्वर वो हैं कि जो सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं,
तुम्हारे में है हिम्मत, तुम सनातनी होके डरे हुए बैठे होते हो, तुम अपना डिफेंस नहीं कर पाते, तुम क्या उनको छीटा का मतलब टिप्पणी करोगे उन पे? तो ऐसे लोगों की बातों पे तूल ना दो। ये लोग आलतू फालतू एसी कमरों में बैठ के बकैती करके और अच्छे जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उनको बदनाम करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। वो और वैसे जवाब तो उनसे बढ़िया कोई नहीं दे सकता। उन्होंने बोला है कि तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे, हम और पहनेंगे। बाबा बागेश्वर की तो स्माइल ही जला देने वाली है। जब वो मुस्कुरा के बोलते हैं ना तो इनको ऐसे लगता है कि इन पे 100 ग्राम इनके पिछवाड़े पे मिर्ची डाल के किसी ने मालिश कर दी हो और इनका पिछवाड़ा वैसे ही जलता है, बैठ नहीं पाते। तो वो बाबा बागेश्वर है, जवाब भी देना जानते हैं। और वो जहाँ पे गए हैं ना वो लोगों को जोड़ने, सनातनियों को जोड़ रहे हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि जिस देश में बैठे हो और उसी देश की तुम बैठ के बुराई कर रहे हो अपने वीडियो के उससे चंद फॉलोअर के लिए। वो इतने सब चीजें हैं, चाहे पहलगाम का मुद्दा हो, चाहे अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो, और चाहे अभी इजराइल का चल रहा है, हर चीज पे अपनी बयान देते हैं। कथा के साथ साथ हर मुद्दे के ऊपर वो बोलते हैं। उनको इतना मतलब है लगाव और इतनी अपडेट है, उसके बावजूद ऐसे बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और सबके सामने रखते हैं। जिनको बुरा लगता है वो बुरा लगे, लेकिन यहाँ पे जो सनातनी हैं उनको पूछते हैं, उस तरह से मानते हैं। और वो भी यहाँ के सनातन के लिए इतना बड़ा काम जो कर रहे हैं ना, अभी तक बाबा बहुत हुए। आज देख लो मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं कोई बाबा जाग के गया, कोई संगठन उठ के क्यों नहीं गया? कोई बोला तो वही बाबा बागेश्वर बोले और कोई नहीं बोला। तो बिहार में भी जहाँ जहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है वही बाबा बोलते हैं। बस तो मुखर होके बोलते हैं। तो इसलिए इनको जलन है, इनको लगता है कि ये इतनी पॉपुलरिटी क्यों बढ़ रही है। ऐसे बाबा बागेश्वर को अगर बोलूंगा तो शायद 2-4 हजार मेरे को सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, मेरे घर में रोटी बनने लगेगी बढ़िया, मैं भी थोड़ा मौज करने लगूंगा। ये अपने पेट के लिए भाई है किसी हद तक जा सकते हैं, ये देश हित में कभी नहीं आएंगे। इनको लगता है ऐसे ही करके हमारी रोजी रोटी चलेगी, थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज होगा, पैसा आएगा, डॉलर के चक्कर में हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भैया ये कह रहे हैं कि भैया गरीबों को ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जितना मैं फॉलो करता हूँ, मैं भी काफ़ी दाम पे गया हूँ, उनको करोड़पति लोग उनके पीछे पड़े हैं देने के लिए, उनका नंबर नहीं आ रहा। इससे बड़ी बात मैं क्या करूँ भाई। तो कह रहा हूँ बाबा बागेश्वर उनमें से नहीं है। वो कहते हैं कि भैया हमारे पास जो है ना वो धन पब्लिक का है और पब्लिक के लिए लगाते हैं। 2 जोड़ी भगवा कपड़े पहनने वाले अगर वहाँ गए हैं तो ठंड की वजह से कुछ पहन लिया तो तुम्हारे क्यों मिर्ची रख रही है? तुम्हारे श्रद्धालु देगा मैं कुछ दे दे, बच्चा और पत्नी छोड़ के तुम कुछ दे दो। मैं तो कह रहा हूँ तुमने तो अब जैसे लग रहा है अपनी जमीन जायदाद बेच के उनको दिया है और उस पे वो घूमने गए हैं। अरे वही है जिन्होंने राम मंदिर में 2 पैसे का दान नहीं दिया उन्हें। वही तो कह रहा हूँ, राम मंदिर पे जलते रहे। राम मंदिर पे मेरे को याद आ रहा है भदूड़िया साहब हैं, भरत सिंह सोलंकी हैं, और ये क्या नाम है ये जो दिग्विजय सिंह हो गए। उसके बाद मणिशंकर, इनका क्या कहना था कि हम वहाँ पे खाना करने नहीं जाएंगे। तो कोई कहता है कुत्ते मूतते हैं, तो कोई कहता है वो जो पैसा इकट्ठा करते हैं। ये इनके बयान है। इन्होंने तो नई पार्लियामेंट के ऊपर क्या क्या बोला था, देख लो। नई पार्लियामेंट बनी थी जब उसके सीटें बढ़ाई गई थी, तब इनके पेट में दर्द हो गया था कि हम गुलामी वाले संसद में जो संसद भवन है वही ठीक थे। वहाँ भीमराव अम्बेडकर की फोटो नहीं लगाई जिसपे रोटी सेक रहे थे, राजनीति कर रहे थे। मोदी जी ने सारा करके दे दिया ना, इसलिए अब ये सोचते लेते कि हमारी दुकानदारी तो ठप है, हमें कोई पूछ नहीं रहा, तो ऐसे ही कुछ प्रसिद्धि मिल जाए, थोड़ा उल्ट बुल बोले तो ऐसा रहेगा कि कुछ तो फॉलोवर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तुम्हारे ऐसे ही और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो उनकी पल पल की खबर नीचे गरीब आदमी तक रहती है। और मैं भी जाता हूँ धाम पे, मैंने आज तक देखा कोई लेके ही आता है वहाँ से देने की, किसी को आज तक नहीं कहा। यहाँ पे कई बार जगह कथा हुई है, लोग कहते हैं जितने करोड़ मांगते हैं, आज तक मुझे कोई मिला नहीं, आज मैंने दिए कोई कहते। तो उनके ऊपर ऐसा आरोप कि वो मौज कर रहा है। जलन वाले अपना जलन बरकरार रखें और बाबा का जलवा बरकरार रहेगा। तो कहते हैं समझ रहे हैं ना, मेरा जलवा बरकरार रहेगा। तुम जितना जलना हो जलते रहो, है ना, हम तुमको और जलाते रहेंगे और जलाते रहेंगे। कितने ये इस पे तो कभी चर्चा नहीं की है कि कितने लोगों को, कितने बच्चियों की शादी की है, लड़कियों शादी करा रहे, हजारों हजार, हाँ, हॉस्पिटल बना रहे हैं, इस पे कभी कोई चर्चा नहीं करता है। ठीक ना, कितने सामाजिक काम कर रहे हैं वो, 24 घंटे भंडारा चलता है उनके दाम। हाँ, अब ये क्या है, उस पे बोलेंगे, उसमें कौन खा रहा है? और मैंने कहा कि गरीब तो गरीब, अमीर से मैंने आज तक ही नहीं देखा कि कोई पैसे मांगे हो कि भैया तुम मुझे इतने दे। क्यों मांगेगा वो, बिना मांगे मिल रहे। जरूरत ही क्या है? आज तो मैं देख रहा था छोटी छोटी बच्चियों को जा रहे थे तो वो अपने झोली से जो पैसा मिला था उनको बांट रहे थे। कई रिक्शा वाले, कई गरीबों को हाँ, मिलता है, बांट देते हैं, गरीबों को दे देते हैं।
तो ये जलन किस लिए? इनको ना आसाराम दिखाई दिया, ना राम रहीम दिखाई दिया। ये जलन इस वजह से है क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात करते हैं। वो कहते हैं जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। वो हिंदू को इकट्ठा करने का जो काम कर रहे हैं उससे इंडिया अलायंस वालों को मिर्ची लग रही है। मेन कारण ये है, वो सारे उनके कार्य देखो, सारे जनहित के कार्य हैं कि जैसे आप खुद ही बता रहे हो, वो लंगर चला रहे हैं, वो मेडिकल की सुविधा लोगों को दे रहे हैं, गरीब बच्चियों की शादी कर रहे हैं, भारत को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। जगह उनको हालांकि इतनी धमकियां मिल रही हैं उस व्यक्ति को। मुझे बताइए, एक व्यक्ति को हर रोज भारत के बाहर क्या, जिहादी क्या, कट्टरपंथी क्या, सभी उनको धमकियां देते हैं। फिर भी वो व्यक्ति जो है वो मतलब अपनी जान को हथेली पर लेकर इस तरह से भारत को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है कि भारत की जो हिंदू समाज के लोग हो, जो जातियों में बटे हुए हैं, इनको एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया अलायंस वालों को मिर्ची लग रही है क्योंकि अभी कुछ प्रतिशत, अभी कुछ खुद गए उनके जन्म में सब जाते हैं। देखो वो तो गए थे वोट बैंक के चक्कर में, बाद में अब नहीं जाएंगे, अब दूर हो गए। वो शुरू में जरूर गए थे वहां पे, जब उनको ये लगा कि इनकी विख्याति बढ़ रही है, इनके श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक है और अब वहां पे मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले थे तो वो इनकी शरण में चले गए। लेकिन जब उन्हें ये लगा कि ये व्यक्ति तो हिंदू को जागृत करने का काम कर रहा है, अभी सिर्फ कुछ प्रतिशत हिंदू जागृत हुए तो मोदी जी हैट्रिक बनाने में कामयाब हो गए। यदि कुछ और जागृत हो गए तो इंडिया अलायंस वालों को नामो निशान मिट जाएगा। ये 55 सीट वाली 5 सीट भी नहीं मिलेगी इसको। धन्यवाद। तो ये एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये हर एक चीज़ की उनकी मतलब खबर रहती है, लोगों को सबको बता देते हैं कि कहाँ मैं जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और इस कम उम्र में नौजवानों को इतना जागृत करना आज तक कभी देखा नहीं गया, कभी कोई सुना नहीं गया इस तरीके की। और एक चीज़ अपडेट रहते हैं करंट, उनको पहलगाम का ही पता है, उनको अहमदाबाद की घटना का ही पता है, उनका वर्चस्व एशिया में इतना अधिक बढ़ गया कि मैंने उनके सत्संग के अंदर पाकिस्तान से आई हुई महिला भी देखी जो उनसे प्रश्न पूछ रही थी, जो उनकी श्रद्धालु बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो है वो भारत को, सोए हुए हिंदुओं को यदि जगाने की कोशिश कर रहा है तो उसका विरोध होना लाजमी है, क्योंकि इसी देश के अंदर गद्दार भी हैं, देश विरोधी लोग भी हैं, कट्टरपंथी भी हैं, और उनको जो इतनी हर रोज़ धमकियाँ मिल रही हैं, मैं सराहना करता हूँ ऐसे शेर दिल युवा की जो हर रोज़ जान हथेली पे लेकर खुलेआम प्रचार कर रहा है, जो हिंदुओं को जागृत करने की कोशिश कर रहा है, उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, भारत में सनातन बोर्ड बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। सलाम ऐसे व्यक्ति को। सही कहते हैं मतलब वो कि तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलाव बरकरार रखेंगे। ठीक बोला आपने। इंडिया अलायंस तो उनसे बढ़िया कोई नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं पब्लिक से राय लेना चाहता हूं कि उनका कितना असर है माइंडसेट पे, उनको किस तरीके से लोग देखते हैं। देखिए, इंडिया अलायंस जितना उनको जलाने की कोशिश कर रहा है उतना उनका जलवा बरकरार है जनता के बीच में। देखो ये जितना उनके ऊपर ऐसे ही दुष्प्रचार करते हैं उनको उनका पॉजिटिव प्रचार हो रहा है। जितना उनके बारे में ये कीचड़ उछालते हैं उतना वो मीडिया में ज़्यादा बने रहते हैं। तो ये जो मैं आपको बताऊं, इंडिया अलायंस वाले, मुझे लग रहा है कि सबसे अधिक प्रचार का सोर्स जो है ना वो यही कट्टरपंथी देश विरोधी हैं। उनका बगेश्वर धाम जी के लिए। चलिए सर, लगातार कई लोगों ने बाबा के प्रवचनों के हिसाब से ठटरी बार दी है उन लोगों की जो बाबा जी के खिलाफ बोल रहे हैं। जो गुरुजी ठटरी बारते हैं, लोगों ने सबने एक तरह से ठटरी बार दी है उनकी, जो बकवासबाजी करते हैं। बाकी आप अपनी क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।